है कि शिया सुन्नी इस्लाम के दो पहलू ऐसे हैं, दो दरिया ऐसे हैं जो कभी नहीं मिल सकते थे। हिंदुओं की भी, सुन्नियों की भी, ईसाइयों की भी, सबकी टोटल वो ईरान के फेवर में है, क्योंकि ईरान ने उस वक्त साथ दिया। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा आयतुल्लाह खामनाई अभी इस दुनिया में नहीं है और उनके बाद उनके बेटे को बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि उनके बेटे को ही क्यों बनाया गया। ईरान में आयतुल्लाह की 86 की कमेटी होती है, जिसमें सब आयतुल्लाह होते हैं और बड़ी हाई पावर पे होते हैं। 86 आयतुल्लाहों ने जिसको छांट दिया, जिसको पसंद कर दिया, जिसकी कर दिया कि ये बनेंगे, वहाँ कोई ज़बरदस्ती खामनेई साहब है नहीं, उन्होंने उनके बेटे को नॉमिनेट कर दिया है। तो वो उसमें कोई इफ़ बट नहीं है, ना ये है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, ऐसा कुछ नहीं है ईरान में। 86 की जो कमेटी है पूरे ईरान में, उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो हो गया है कि शिया सुन्नी इस्लाम के दो पहलू ऐसे हैं, दो दरिया ऐसे हैं जो कभी नहीं मिल सकते थे, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद ये दोनों दरिया मिल चुके हैं जी। उसकी वजह यह है कि 54-55 मुल्क जो हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें आज तक आप नहीं सुनोगे कि किसी ने भी गाज़ा के लिए, और जो बच्चे मर रहे हैं और आज से नहीं 3 साल कंटिन्यूस हो गए, औरतों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, जिसने अभी बोलना नहीं सीखा उसे मार दिया, जो पेट में बच्चा उसे मार दिया। दुनिया ने जुल्म देखा है इसराइल का कि किस तरीके से जुल्म किया। अल्लाह बहुत बड़ा, अगर शुरू से अगर कोई बोल रहा है तो वो ईरान। आज अहले सुन्नत को भी और इंसानियत पसंद लोगों को ये मालूम हो गया कि अगर हक बोलने वाला है तो वो ईरान है। और ईरान में जो थे मरहूम आयतुल्लाह शहीद आयतुल्लाह अली सैयद खामनेई साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उनका यहीं से जंग शुरू हुई थी, यहीं से इसराइल की नफ़रतें और ईरान की शुरू हुई थी। ईरान ने पीछे कदम नहीं उठाया और उन मुल्कों को भी, जो आज 11 मुल्क हैं, सऊदी हो, दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, वहाँ भी उन लोगों को समझा दिया था अगर आपके यहाँ से इन्होंने स्पेस यूज़ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो कहा वो करा। ईरान में हम लोग जो कहते हैं, जो इमाम हुसैन ने कहा था वो किया, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो आयतुल्लाह खामनेई साहब ने जो कहा उसको अब पूरे ईरानी फॉलो कर रहे हैं और कहीं तक इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं। जीत अल्लाह वालों की होगी, इंसानियत की होगी। ईरान खामे खां कुछ नहीं करता। तो उन्होंने भी बच्चों को मारा था। आज अहले सुन्नत पूरी दुनिया के, और ख़ास तौर पे जो वहाबी किस्म के थे, उन लोगों को भी ये मालूम हो गया कि हक यही है, इसलिए आज सब एक हो गए। वो तो शहीद हो गए, लेकिन आज जो कुछ किसी के दिल में कुछ थी वो भी एक कर दिया। इतने सारे लोगों की, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की, यहाँ शिया सुन्नी सभी समुदाय के लोग हैं और यहाँ इनकी मौजूदगी बताती है कि ये ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग नफरती चिंटू हैं जो वो कहते हैं कि जो लोग ईरान के साथ खड़े हैं तो ईरान क्यों नहीं जाते, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए, ये तो कुछ लोगों को गिनती में यूँ नहीं लेना चाहिए कि उनकी कोई औकात नहीं है। जिसकी कोई औकात नहीं है और वो कोई भी भाषण दे रहा है और कुछ भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे भेज रहा है, उसकी कोई नहीं। ज़्यादा तादाद हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की भी, सुन्नियों की भी, ईसाइयों की भी, सबकी टोटल वो ईरान के फेवर में है, क्योंकि ईरान ने उस वक्त साथ दिया था। ईरान ने कश्मीर के मुद्दे पे, जब कश्मीर का मुद्दा हुआ था तो खामनेई साहब ने ये कहा था कि हम कश्मीर के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, हमेशा साथ दिया। हमारे साथ नई पीढ़ी भी है, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा को, जो इंडिया का युवा है उसको मैसेज क्या देना चाहेंगे। यही मैसेज है कि मैं ईरान तकरीबन 100 बार जा चुका लगभग, ऐसी करबला अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं तकरीबन 38-39 ईयर्स हो गए। मैंने देखा पूरी ज़िंदगी में कि एक छोटा सा बच्चा भी 11 साल का, 12 साल का कुरान शरीफ पढ़ रहा है, नमाज शब पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, उसके बाद वो साइंस भी पढ़ रहा है, डॉक्टरी भी कर रहा है। आज दुनिया में कि दुनिया परेशान है कि आज मिसाइलें कितनी ऊपर पहुंच गई, क्या क्या कर रहे हैं। वो ईरान के बच्चे भी साइंस में, डॉक्टरी में घुसे हुए हैं। वहाँ की दुनिया और ये व्हाट्सएप, ये इसराइल का जो बनाया हुआ फेसबुक और व्हाट्सएप है, ये नहीं उभरने देता, ना वहाँ की अच्छाई दिखाता ईरान की। हालांकि ईरान का साइंटिस्ट, डॉक्टर, जितनी भी एजुकेशन है आज टॉप के उसमें है। अलीपुर है बेंगलोर में, वहाँ की बच्ची है, और कश्मीर की बच्ची है, कुछ अलग अलग की बच्ची है, ख़ास तौर पे MBBS करने ईरान गई हुई हैं। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क हो गया है एजुकेशन में आज के, जिसको दबाया जा रहा है और इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा दबेगा नहीं।